आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम की मुलाकात, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सराहा। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना महारत का एतराफ़। वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने आर्मी चीफ को मलेशिया के दौरे की दावत भी दी। आर्मी चीफ ने कहा कि दोनों ममालिक फ़ौज के दरमियान पायदार और तारीखी ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इस्लामाबाद पर धावा बोलने वालों से नरमी नहीं होगी, सिक्योरिटी इंतजामात पर समझौता नहीं होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सख्त वार्निंग। कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एहतजाज के फैसले पर नजरसानी करें। कोई भी एहतजाज मुल्की वकार की कीमत पर नहीं होना चाहिए। गैर मुल्की सरबराहान की मौजूदगी में एहतजाज मुनासिब नहीं। कोई वाक़या हो गया तो खमियाजा सारी जिंदगी भुगतेंगे। PTI की आज एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज, रेड जोन की सिक्योरिटी फौज के सुपुर्द। रेंजर्स पहले ही तैनात हैं। मरी रोड फैजाबाद में कंटेनर्स लगा दिए गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में डबल सवारी पर पाबंदी, तालीमी अदारे बंद। लाहौर, रावलपिंडी, अटक और सरगोदा में भी दफा 144 नाफिज। रेंजर्स तलब, सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज पर पाबंदी आए। इसराइली फौज की बैरूत एयरपोर्ट पर शदीद बमबारी। हसन नसरुल्लाह की मुमकिना जानशीन हाशिम सफीउद्दीन को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह का इसराइल के 17 फौजी हलाक करने का दावा। इसराइल के मगरबी किनारे के शहर तुलकरम में बमबारी, 18 फलस्तीनी शहीद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वफाक पर चढ़ाई का मंसूबा तैयार कर लिया। हर सूरत डी चौक पहुंचेंगे। अली अमीन गंडापुर की डिठाई। कारकुनान को 10 बजे पेशावर, 10:30 बजे सवाबी इंटरचेंज पहुंचने की हिदायत कर दी। कारकुनान को समझा दिया कि इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पर सफर मत करें। पंजाब की हिफाजत करना आती है। आप सरकारी मुलाजमीन का जुलूस पंजाब लाते हैं, जुलूस लाकर पंजाब पर हमलावर होते हैं। किसी भूल में मत रहना, दहशत गर्दों से निमटना आता है। वज़ीर आला मरीम नवाज का PTI को जवाब। कहती हैं फितना और फसाद सिर्फ तबाही ला सकता है। जहनी मफलूज लोग काम करते हैं, न किसी को करने देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा जाएं तो लगता है 18वीं सदी में आ गए। बानी PTI को इक़्तिदार के लिए लाशें चाहिए। इनका डी चौक आने का मकसद तसादुम है। बानी परेशान है कि मईशत बेहतर हो गई। इस नहज पर ना लाएं कि कौम को हक़ाइक़ बता दूं। सेनेटर फैसल वाबडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली अमीन गंडापुर को प्यादा करार दे दिया। कहा कि गुंडागर्दी करनी है तो देख लेंगे, देखते हैं सियासी फतह किसकी होती है और कौन सियासी दफन होता है। तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने की साजिश नाकाम बनाएंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं PTI 2014 की तरह अब भी चीनी वज़ीर-ए-आज़म के दौरे पर एहतजाज करना चाहती है। कौम अब इन चेहरों की पहचान चुकी है। रुकने असम्बली पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दे सकेगा और वोट शुमार होगा। आर्टिकल 63 का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरख्वास्तें मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। 63 का फैसला एक जज के मार्जिन से अक्सरीती है। क्या एक शख्स की राय मुंतखब पार्लियामान पर भारी है? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कि सियासी जमातें जज के मातहत नहीं हैं। जज कौन होता है? रुकन को मुनहरिफ कहने वाला। मुनहरिफ करार देना पार्टी सरबराह का इख्तियार है। क्या पार्टी सरबराह का इख्तियार जज ले ले तो जमहूरी होगा? अदलिया ने गलत इक़दामात की तौसीक की। मौलाना का आईनी तरमीम पर हुकूमत का साथ न देने का दो टोक ऐलान। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए जल्दबाजी कबूल नहीं है। 18वीं तरमीम के लिए हमने 9 माह सोच विचार की थी। मौलाना की हुकूमत से आईनी तरमीम का बिल और अपोजिशन को एहतजाज मौखर करने की अपील। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस तक तमाम इख्तिलाफात भुला दिए जाएं। 63 है। नजरसानी केस में फैसला कबूल है, लेकिन मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए।
मलेशियन वज़ीर आज़म के लिए निशाने पाकिस्तान का एजाज़। सदर मुमलिकत ने अनवर इब्राहिम को निशाने पाकिस्तान से नवाजा। सदर आसिफ अली जरदारी से मलेशियन वज़ीर आज़म की मुलाकात, दो तरफा तामुन समेत इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी फलस्तीन मार्च में शिरकत करेगी। बिलावल भुट्टो की जमात इस्लामी को यकीन दहानी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि तमाम जमातों से साथ देने का कहेंगे। फलस्तीन पर सबको एक पेज पर होना चाहिए। इसराइल को इंसानी हुकूक की परवाह नहीं। फोन और पेजर को बमों में तब्दील किया। इसराइली काबिज फौज ने गजा की बत्ती में हमास के 3 अहम रहनुमा शहीद कर दिए। इसराइली हमले में शहीद होने वालों में रूही अल-सिराज और सामी ऊदा शामिल है। रूही मशतही हमास सरबराह के इंतहाई करीबी साथी समझे जाते थे। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी। सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। अमरीका ने पासदाराने इनकलाब पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। ईरान को भारी कीमत चुकाना होगी। इसराइल की धमकी। ईरानी मंदूब ने जवाब दिया कि इसराइल खित्ते को तबाही के धाने पर धकेल रहा है। चीन ने इसराइल को तनाज़ात बढ़ाने से खबरदार कर दिया। रूस ने कहा कि इसराइल ईरान और अमरीका के दरमियान जंग छेड़ना चाहता है। अरब लीग का गैर मामूली इजलास भी तलब कर लिया गया। ईरान ने इसराइल पर हमले के खिलाफ G7 का मजम्मती बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान वजारत खारजा के मुताबिक ईरान अपने दिफा के हक को बरकरार रखता है। इलाकाई सतह पर जंग किसी के मुफाद में नहीं। तनाज़े का सिफारती हल अब भी मुमकिन है। हिजबुल्लाह ने इसराइली फौज के खिलाफ कार्रवाइयों की वीडियो जारी कर दी। हिजबुल्लाह के जंगजुओं ने इसराइली फौजों को दौड़ने पर मजबूर कर दिया। इसराइल ने 8 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। मरियम नवाज ने रूडा एरिया में जमीन की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त रोकने का हुक्म दे दिया। तजावुजात रोकने के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स बनाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। रूडा प्रोजेक्ट्स की तकमील और जारी मंसूबों का जायजा। चीन और दीगर बैनुल अक़वामी इदारों से इश्तराक का फैसला। मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक के एजाज़ में गवर्नर हाउस सिंध में तकरीब। गवर्नर कामरान टिसोरी ने डॉक्टर जाकिर नाइक की दीनी खिदमात को सराहा। कहा, आपकी पाकिस्तान आमद बाइस इफ्तिखार है। आपने दुनिया भर को इस्लाम के सही तशख्खुस से रोशनास करा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हिम्मत कार्ड मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब में 65,000 खुसूसी अफराद को हिम्मत कार्ड दिए जाएंगे। मंसूबे के लिए 2 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस। मरियम नवाज कहती हैं कि हुकूमत खुसूसी अफराद को तनहा नहीं छोड़ेगी। मेट्रो बस में फ्री सफर की सहूलत भी मिलेगी। यूएई में विमेंस T20 वर्ल्ड कप का आगाज। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 31 रन से शिकस्त दे दी। इब्तिदाई मैच में बांग्लादेश ने स्कॉटलैंड को हरा दिया। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस। पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से मुल्तान में शुरू होगा। शेर हो, जिराफा, पांडा, व्हील, उकाब या रीछ, पालतू हो या जंगली, सब जानवरों का ख्याल रखना है। आज जानवरों के तहफ्फुज़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में आज भी दुनिया में पहले नंबर पर। AQI की मजमूई शरह 183 रिकॉर्ड। एयर क्वालिटी इंडेक्स की सूरत हाल संगीन। अक्टूबर में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। बारिश का कोई इम्कान नहीं।